जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। और कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कौन सा सिलेबस कितने दिन पढ़ाया जाएगा और क्या चार्जेस है। एंड प्लीज फेक अकाउंट से बच के रहें। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, 8877751171, जो ऊपर दिया गया है। इस नंबर के अलावा आपको कहीं से भी अप्रोच किया जाता है, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर पे हो, चाहे वो इंस्टा मैसेंजर पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, किसी भी तरीके से आपको इन जगह से आपको अप्रोच किया जाता है तो आप ब्लॉक कर दें, क्योंकि हम सामने से ना ही इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं, ना ही फेसबुक मैसेंजर में अप्रोच करते हैं, ना ही किसी और दूसरे नंबर से हम अप्रोच करते हैं। अगर आपको रीडिंग लेनी है तो आप खुद ही मेरे पास आएंगे और जो ऊपर नंबर दिया गया है और इसी पे ही आप अपॉइंटमेंट के लिए बात करेंगे। इसके अलावा सामने से अगर मेरी टीम आ रही है तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे मुझसे एक बार कंफर्म कर सकते हैं, ताकि आपके पैसे डूबने से बच जाए। तो इस चीज का खास ध्यान देना है। तो आइए इसी के साथ ही आप रीडिंग स्टार्ट करेंगे। रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। आज के गाइडेंस एंड मोटिवेशन में क्या आ रहा है? हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेके आ रहे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, देखो, बहुत लोगों ने आपके डोमिनेंस नेचर आपके ऊपर बिताया है। फाइनेंशियली स्टेट आपकी खराब हुई है। लोगों ने गलत गलत तरीके से आप पे नजर रखी है, पॉलिटिक्स किया है, षड्यंत्र रचा है, आपके विचारों के साथ खेला है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए हैं तो मैं इन्हीं पे ही रीडिंग करना चाहूंगी। बहुत लोगों की सच्चाई सामने आई है और आने वाली है। एक ऐसी सच्चाई, जिन जिन लोगों ने पॉलिटिक्स किया है, एक तो उनकी पोल खुलेगी। जिन जिन की नजर पैसों पे है, जो आपके पैसों को डुबाना चाहते हैं, नजर रखना चाहते हैं, उनकी हकीकत आपके सामने आएगी। जो आपको डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं और डोमिनेंस दिखा के आपको झुका के रखना चाहते हैं, उनके लिए आप मुंह तोड़ जवाब बनने वाले हैं। ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आएगी ना, आपको झटके लगेंगे, रियलिटी आएगी, क्योंकि आप बहुत सरवाइव किए हैं अपनी लाइफ में, बहुत लॉसेस देखा है, बहुत ज्यादा। एक तरीके से ये कह लो कि आपने ईश्वर को बोला है कि हे ईश्वर, अब कब तक मेरा कर्मा चलेगा, कर्मा खत्म करो, मुझे माफ करो। तो यहां आप इंतजार कर रहे थे कि आपको पता था कि अगर आप जो कर रहे हैं और आपके साथ फल नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको कर्मा मिल रहा है। लेकिन आपकी नीयत बहुत अच्छी रही है, बहुत प्योर रही है, बहुत इंट्यूटिव रही है। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज पता है कि आज मेरा दिन खराब है तो कल मेरा दिन अच्छा आएगा, पॉजिटिव वे में आएगा। तो आपने चीजों को एक्सेप्ट किया है। अगर बुरे कर्मा का फल आपको मिला है तो आपने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया है कि आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र रचे हैं, दिल खोल के आपके दिल तोड़े हैं, आपको अकेलेपन में डाला है, आपका फायदा बहुत ज्यादा उठाया है। ऐसा दिख रहा है जैसे आप एक अच्छे पद पे चलने वाले व्यक्ति हैं, ऊंचे पद पे, साथ ही देख लीजिएगा कि आप एक अच्छे पोस्ट पे हो सकते हैं, या फिर आपने अपने स्ट्रगल से इतना कुछ अचीव किया है कि आपने जिंदगी में कभी हार नहीं माना। अगर लोगों ने आपके साथ पॉलिटिक्स भी किया है, षड्यंत्र भी रचा है, तो भी आपने हंस हंस के चैलेंज के साथ आप आगे बढ़े हैं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे आगे बढ़ना है। आपके अंदर वो क्वालिटी है, आपके अंदर एक स्थिरता है कि आपको ये चीज पानी है। तो आप कहीं ना कहीं
रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने वाले और न्याय के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं। और आपको पता है ये चीज कि जब मैं रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलूंगा या न्याय के साथ चलूंगा तो मेरे साथ न्याय ही होगा, बाकी देखने वाला ईश्वर है। आपने सब कुछ ईश्वर पर सरेंडर करते हुए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े हैं। सोने से पहले आपने ईश्वर को धन्यवाद दिया है, अपने विचारों को आपने कंट्रोल किया है और हमेशा फ्यूचर की प्लानिंग पॉजिटिव वे में की है। रफ्तार से अब आपके अंदर इतना जोश, इतना करेज है कि आप रफ्तार से आगे बढ़ेंगे, रफ्तार से। और लाइफ में ना ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आएगी ना, जिनको आपने सिर्फ दिया, जिनके लिए आपने सिर्फ किया, स्टैंड लेते रहे, खड़े होते रहे, जरूरत पड़ने पर मदद करे, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपके लिए उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे ऐसे लोगों की सच्चाई आपके सामने आएगी जो आपको झटका लगेगा कि हो सकता है कि एक टाइम पे स्थिति आपकी इस तरीके से हो जाए कि आपको फाइनेंशियली किसी से मदद लेनी पड़े या इमोशनली किसी से मदद लेनी पड़े या कोई ना कोई वे या मोटिवेशन आप लोगों से जानना चाहें, तो यहाँ उस समय पे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। और यही बड़ा झटका, सबसे ज्यादा आप इमोशनली इसी तरीके से टूटेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं खड़ा हूं तो हूं कैसे। साथ ही देख लीजिएगा, ऐसा सब कुछ हिल जाएगा, डगमगा जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप। और यहां पे जब इन्हीं लोगों को जब जरूरत थी तो आप हर टाइम खड़े थे, आप हेल्प कर रहे थे, उनके इमोशंस को भी समझ रहे थे, जरूरतमंद को भी समझ रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे आपके साथ कोई नहीं खड़ा है, तो आपको एक क्लियर हो गया कि भैया कोई इस धरती पे किसी की मदद नहीं करता, खुद की मदद खुद ही कर सकते हो। सबकी हकीकत आपके सामने आ रही है, एक एक करके आ रही है, जिसके वजह से आपको झटका तो लगेगा ही लगेगा, रियलिटी बहुत लोगों की आएगी। बट आपने किया है और ये डिवाइन ने देखा है, ये सच है, क्योंकि आप इंट्यूटिव पावर हैं, स्पिरिचुअल हैं, ईश्वर को मानते हैं। बहुत लोगों की सच्चाई आपके सामने आ रही है, आपको क्लैरिटी पे आ रही है, लेकिन डिवाइन आपके साथ है, डिवाइन भरपूर आपकी ब्लेसिंग के साथ है, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है या बुरा किया है, उससे भी 1000 गुना ज्यादा बेहतर आपके जीवन में होते हुए मुझे दिख रहा है। विक्ट्री आते हुए दिख रही है, जीत आते हुए दिख रही है। ये टाइम था जो लोग आपके साथ षड्यंत्र रच रहे थे, आपके दिल के साथ खेल रहे थे, आपके इमोशंस के साथ खेल रहे थे, और वो खेल के चले गए। उन्हें लगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो षड्यंत्र के साथ चीजों को पाता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। एक ना एक दिन किसी ना किसी बहाने डिस्ट्रॉय होती हैं चीजें, एंड मार्क माय वर्ड्स, डिस्ट्रॉय होती हैं। अगर आप छल कपट से किसी की इमेज गिराओगे, छल कपट से पैसा लोगे, छल कपट से अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगे, तो वो कब तक रहेगी? कभी ना कभी किसी न किसी वे में गिरेगा वो व्यक्ति। और आपके साथ जिन जिन लोगों ने बुरा किया है, गलत व्यवहार किया है, उसका फैसला ईश्वर करेगा। लेकिन 1000 गुना बेहतर आपकी जिंदगी में चीजें आते हुए मुझे दिख रही हैं, जीत आते हुए दिख रहा है, विक्ट्री आते हुए दिख रहा है, सारी पावर आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। आप जो चाहेंगे, जो मैनिफेस्ट करेंगे, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। ब्लेसिंग है भरपूर आपके ऊपर, आपकी अच्छाइयों को ईश्वर ने देखा है, आपके बिहेवियर को, आपके हेल्पिंग नेचर को ईश्वर ने देखा है, डिवाइन ने देखा है, यूनिवर्स ने देखा है। आप मैनिफेस्ट करें और यूनिवर्स को सरेंडर कर दें, जो भी आप चाहते हैं बोल के सरेंडर कर दें, आपकी चीजें पूरी होंगी ही होंगी। जो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं और जो जो लोग चाहते हैं कि उनकी मैनिफेस्ट पूरी हो, वो 111 करके क्लेम इट करें, 111 करके क्लेम इट करें, ताकि लोगों की जो बची कुची सच्चाई है आपके सामने आ जाए, आपके रियलिटी आ जाए और आपकी इच्छाएं जल्द से जल्द पूरी होनी शुरू हो जाए। 111 करके क्लेम इट करें। मैं आपके लिए गाइडेंस निकालना चाहूंगी। आप अकेले ही काफी हैं, आपको भीड़ की जरूरत नहीं है,
आपको किसी के साथ हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प मांगने की भी जरूरत नहीं है। आप अकेले ही काफी हैं, आप अकेले ही लड़ सकते हैं, आप अकेले आगे बढ़ सकते हैं। रोमांटिक साइकिल जो आपका खत्म हो गया था, इम्बैलेंस हो गया था, अब वो आपके जीवन में आते हुए दिख रहा है। कोई न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। कोई नया कपल जो रिलेशनशिप में आएंगे, या जो पुराने कपल्स थे उनके जीवन में कोई नया आ सकता है। प्रॉस्पेरिटी जिन लोगों ने आपकी लाइफ से छीन लिया था, अब ईश्वर आपको 3 गुना होकर आपको देंगे। फियर से हटें, आपको फियर से निकलना है। जब आप अपने मन के डर को हटाएंगे और आप अपनी चीजों पे स्टैंड लेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपके लिए पाथ और ज्यादा खुल जाएगा। सरेंडर टू द डिवाइन, अपने आप को सरेंडर कर दें, अपनी सोच को, अपनी इमेज को, अपनी चीजों को। अच्छी नियत के साथ काम करते रहें। कॉन्फिडेंस आपका की है। जो भी कार्य करेंगे शेर की तरह काम करें। शेर की तरह काम करेंगे तो मजाल जो आपको कोई छू पाए, आपकी चीजों पे अड़चने डाल पाए। तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है कि लोग डरें आपसे। आपकी चीजों पे उंगली करने से पहले 100 बार सोचें। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।